हरे कृष्ण। मैंने वृंदावन जगह पे अभी भी भक्ति है। वो एक जगह इंडिया में जो है, वहां पर जैसा यहाँ पर लोग हॉर्न मारते गाड़ी पे चलते अरे ऐसा कुछ बोलते, वहां पर राधे राधे बोलते रिक्शा वाले। वहां भक्ति कण कण में समाई हुई। तो भक्ति माँ जैसे ही वृंदावन पहुंची, माँ तंदुरुस्त हुई। लेकिन वो दो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दो बच्चे बेचारे एकदम नीरस, कमजोर, थके हारे, बेहोशी की हालत में। तो भगवान नारद जी वहां से गुजरे और नारद जी पूछे, आप कौन है माँ, क्यों इस तरह से, आप तो अच्छी दिख रही लेकिन आपके बच्चे तो आपसे बूढ़े दिख रहे। भक्ति माँ अभी यौवन रूप में दिख रही, लेकिन बच्चे बूढ़े दिख रहे दो भी। तो कौन है, आपकी हालत ऐसा क्यों हो गई है? तब माँ भक्ति बोली, ये मेरे दो बेटे, एक ज्ञान है, एक वैराग्य। इस बात को समझ। भक्ति का बेटा ज्ञान, यानी ज्ञान अगर है तो भक्ति और आसान हो सकती। जो मन आपका कृष्ण पे नहीं बैठता वो ज्ञान से बैठ सकता। ज्ञान से ये हो सकता कि आपको पता चलता कि भगवान इस तरह से है, ये ज्ञान। और भगवान को जानते ही वैराग्य हो जाता। वैराग्य यानी अपने आप ही दूर हट जाना, मजबूरी में नहीं, तो छोड़ना नहीं है। छोड़ रहे तो वो तो मजबूरी है, मजबूरी खत्म फिर छोड़ना खत्म। स्वतः आप हर चीज अपने आप छोड़ रहे हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं है, ना कोई आप उसको रूट समझ के कर रहे हैं। आप अपने आप ही मांस त्याग दिए, जुआ त्याग दिए, जो भी नियम कलयुग के है 4-5, हम त्याग दिए, 5 जो नियम है, तो समझो आपको वैराग्य हो गया अपने आप। आप मजबूरी में छोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर पूरी कामना भरी हुई है, तो वो तो फिर धोखा हो गया। आप जो है आप प्रिटेंड कर रहे, पाखंड है, उससे आपको लाभ नहीं होता। आप भगवान को उससे प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों बूढ़े हो गए, भक्ति तो है मगर न ज्ञान है न वैराग्य, तो फिर भक्ति प्रसन्न नहीं हो सकती। भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य, नॉलेज और रेनुंसिएशन, ये दोनों का होना तो जरूरी है। और ये दोनों भक्ति में अपने आप ही आते, इसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। ये कृष्ण की कृपा है। लेकिन भक्ति जो है, वो दोनों बेटे ऐसे ही थे। नारद जी बोले, फिर अब इनको क्या करना चाहिए? अब महाराज आप ही जगाओ, मैं तो किसी तरह जग गई। तब नारद जी अपना प्रयत्न करें, वेद ज्ञान, गीता, भगवत गीता पूरी सुनाए, ताकि ये लोग जग जाए। लेकिन न ज्ञान जगा न वैराग्य जगा।
और थोड़ा उठे ये लोग दोनों नींद से, और ऐसा ही नींद में ही है, ऐसा एक्टिव नहीं बैठ पाए। भगवद गीता सुनने के बाद भी वही आलसपना है, वही सुस्ती है, अभी भी जैसा भक्ति माँ चतुर हो गई उस तरह से नहीं हुई। और नारद जी भी बड़े चिंतित हो गए, अरे ये भगवद गीता बोलने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो बड़ा गहरा इनकी नींद है, आलस्य बड़ा गहरा है, अब क्या हो सकता है। तभी वहां पर संकादिक मुनि आए, फिर नारद जी प्रसन्न करे, अरे प्रभु ये क्या है, आप ही कुछ बताना मार्ग, ये तो मेरे समझ के बाहर हो गया, तो पूरा वेद ज्ञान भी बोल दिया, बोध कराया ज्ञान का, भगवद गीता का पूरा पाठ भी करा दिया, लेकिन ये लोग थोड़ा उठे मगर वो आलस वैसे ही था, अभी भी नींद की मधोशी थी, और जरा मौका मिलते ये सो जाएंगे, ये हालत में है। ऐसे में भक्ति कैसा हो सकती। हम भी गीता सुन सुन के जगे तो है थोड़ा, लेकिन फिर सोने का खतरा मंडरा रहा है। और इसका परमानेंट इलाज बहुत जरूरी है। कुछ इस तरह से आप जग जाए, तब जो है संकादिक मुनि श्रीमद् भागवत कथा सुनाए, ज्ञान को वैराग्य, और वो ज्ञान सुनते ही दोनों चुस्त तंदुरुस्त हो गए। ये है, वो सुनाने के बाद नारद जी प्रश्न करे संकादिक मुनि से, प्रभु ये आप कथा पहले कौन कौन इससे बहुत लाभवंत हुए, आप हमको भी बोलिए। भगवान बोले, देखिए ये तो भगवान स्वयं ब्रह्म भगवान को बोले, नारद जी को बोले, इस तरह से वो परंपरा में आ रही है। नारद जी वेद व्यास जी को बोले, वेद व्यास जी परीक्षित महाराज को बोले, इस तरह से अलग अलग बोले। लेकिन एक कथा जो प्रसिद्ध है वो है गोकर्ण की। तो एक आदमी था जिसको उसकी बीवी जरा चिड़चिड़ी स्वभाव की थी, स्वेच्छाचरणी। कुछ औरतें स्वेच्छाचरणी रहती, अपनी मर्जी से चलती, उसको पति की मर्जी या अपने माँ बाप की मर्जी वो सब उसको पसंद नहीं आता, उसका दिल बोल दिया तो वो करेंगी, नहीं दिल बोला तो नहीं। तो उसको बेचारे को संतान नहीं थी, तो वो जो है महाराज को, ऋषि को पकड़ा। ऋषि महाराज देखे कुंडली, अरे तुमको 7 जन्म में तो औलाद ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो ये संत जो रहते इनके बड़ी कृपा रहती भगवान की। और कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब है आपकी मर्जी चलना, ये कृपा है। कृष्ण हर जगह आपकी मर्जी चल रही है तो कृपा ही कृपा है। ये अपनी मर्जी चलाने इंसान इतनी मेहनत करता, जो कर्म आप कर रहे हैं, क्यों? आपकी मर्जी चल जाए। आपकी जो मर्जी है, एक परिवार हो, पत्नी मेरी बात सुने, बच्चे मेरे बात सुने, मैं माँ बाप की सेवा करूं, ये सब कैसा हो सकता? कर्म से हो सकता। तो कर्म जो है अपनी मर्जी चलाने के लिए आप कर रहे हैं।
आप जितने बड़े पोस्ट पे जाएंगे उतनी आपकी मर्जी चलेगी। आप बिजनेस में टॉप हो गए, अंबानी बन गए, तो आपकी मर्जी ऐसा चलेंगी, आप बोलने से पहले वो हो जाएंगे। जो बैंक लोन आप जाते, आप फॉर्म भरते, उन्हें 100 बार आपको बैंक में फिरा था मैंने। कोई अंबानी साहब एक फोन कर दिए मेरे को, अभी 20 करोड़ अर्जेंट है, वहां कोई फॉर्म भरना नहीं रहता, वो सब बाद में होता। प्रभु वो फॉर्म फॉर्मेलिटीज वो बाद में कर लेंगे, अभी बहुत अर्जेंट है, वो इमीडिएट सैंक्शन कर देंगे। जो चारमीनार बैंक का मैनेजर खुदकुशी करा, वो ऐसे ही करा। कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी था, वो उस बैंक मैनेजर से रिलेशंस अच्छा बनाया, भाई 20 लाख जल्दी पास करो, बाद में देखेंगे, वो टाइम पे दे देता था। ऐसा 20 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से 200 करोड़ तक बात पहुंची। एक बार कुछ 100 करोड़ 200 करोड़ रिलीज कर दिए, उन्हें भरा नहीं, मैनेजर खुदकुशी। तो ये जो हमारी इच्छा जब वो चलना शुरू होती, वो अगर समझो आप परफेक्ट बन रहे हैं, अब मोदी जी चाहेंगे कि ये रोड पे कल मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई नहीं जाना दूसरे, तो खत्म, वो चाहने से हो जाता। तो आप जितने सिद्ध बनेंगे उतनी आपकी मर्जी चलेंगी। तो ये मर्जी चलाने के चक्कर में आप इतने बड़े जंजाल में फंस गए कि आपकी मर्जी चले। अब क्या क्या बन रहे हैं मर्जी चलाने, और भक्ति का पहला कंडीशन है आपकी मर्जी खत्म होना। ये उल्टी बात, क्योंकि मर्जी तो कृष्ण की चलती। तो जब आपको ये पता चलता मैं कितना भी बड़े पोजीशन पे आ जाओ, मर्जी तो उसकी चलने वाली है, तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, मर्जी का चक्कर खत्म कर देते। अब उनकी इच्छा, उनके संकल्प बोलते हैं, हिंदी में जो वर्ड है, मैं संकल्प बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये संकल्प क्या है नया, इसलिए मैं मर्जी बोला। मर्जी उर्दू वर्ड है, संकल्प हिंदी वर्ड। आपका संकल्प पूरा हो जाना, बस यही आपकी इच्छा है, अभी भी यही है, और हर क्षण एक संकल्प बन रहा है। अब जैसा हम प्रवचन कर रहे तो यहाँ लाइट ना जाए, ये संकल्प बन गया। अब गाड़ी स्टार्ट करके जा रहे हैं तो अब एक्सीडेंट ना हो, ये संकल्प बन गया, कोई टक्कर न मारे, और ये संकल्प ही क्रोध का कारण बनता। जरा ये नहीं हुआ आप क्रोध में आ जाते। तो जब तक आपका क्रोध है, आप समझो आपकी इच्छाएं चलाने का आप कोशिश करें, और पूरी दुनिया अपनी इच्छा चलाने की कोशिश करे, तो कृष्ण कृपा करके जो बहुत प्रयत्न करता, उसको थोड़ी मर्जी चलाने का एक मौका दे देता। मोदी जी से प्रसन्न हो गए भगवान, तो सोचे चलो इसको एक 10-15 साल इसकी मर्जी चलाओ, बाद में देखेंगे। और जैसे ही मर्जी चलना शुरू हो जाती, आपका अहंकार स्ट्रांग हो जाता, मेरे वैसा तो कोई है नहीं, यही अहंकार का कारण हो जाता, मर्जी चले। इसीलिए भक्त का पहला कदम भक्ति में, आज से आपकी पूरी मर्जी, संकल्प खत्म, कोई मर्जी नहीं है। यहां लाइट बंद हो सकती, होने दो, हम क्या कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है। आपका जवान बेटा मर सकता, आपकी पत्नी भाग सकती, आपकी बेटी भी भाग, कुछ भी हो सकता। तो भगवान की इच्छा क्या है हमको नहीं मालूम। वो समर्पण है, वो शरण है। आपकी मर्जी चलाना शरण नहीं। एक भी मर्जी आपकी है, मैं सबको भगत बना दूं, कैसा बना सकते आप? भगवान बना सकते। आप गुरु बन सकते क्या? बोलिए आप ही माया में डूबे हुए,
पापों में डूबे हुए, बंधे हुए गुणों से, काल के आधीन, ग्रहों के आधीन, नियम के आधीन, मन के आधीन, इंद्रियों के अधीन, सब कंट्रोल में आप दिखते हो आपकी, आप कैसा क्या कर सकते। तो एक तो है आप कर सकते, यानी कर्म जो आप कर सकते करता, एक और चीज है करने वाली, वो क्या है? कृपा। जैसा आप कुछ कर सकते, कृपा भी कुछ कर सकते बिना मेहनत के। तो जो बुद्धिमान भक्त लोग रहते हैं वो कृपा को करने देते, तो भाई हमसे होता नहीं, वो कृपा कुछ कर सकती तो करने दो हमसे, हम पात्र बन सकते, इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट। लेकिन जो उनकी बीवी थी वो स्वेच्छाचरणी थी, तो आप कृपा पे निर्भर रहना। अब मैं काम पे जा रहा हूं तो ये कृपा हुई तो 100% सक्सेस, और हनुमान जी कृपा पे डिपेंडेंट। जब सुषेण महाराज आए, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हुए, अरे कोई उपाय तो ढूंढिए, राम जी बोल रहे हैं डॉक्टर, अरे प्रभु ये घातनी शक्ति लगी है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो कोई तो उपाय होगा, हर चीज का कोई उपाय है, उपाय है मगर नामुमकिन, इम्पॉसिबल। वॉर हो रहा है लंका में, जड़ी बूटी है हिमालय में, और वो सुबह तक अगर कोई वहां से बूटी लाए तो हो सकता वो भी बूटी बनाना हो, दवा उसकी सुंघाने से प्राण बच सकते, इम्पॉसिबल। तो नामुमकिन है बोले सुशील। जब हनुमान जी बोले नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही हनुमान का काम है, अब आप निश्चिंत हो गए। प्लेन से भी ज्यादा स्पीड में निकल गए, कितने किलोमीटर साथ, ऑलमोस्ट इंडिया का पूरा। जाके आना है, अच्छा आना ही नहीं है, पहाड़ वहां समझ में नहीं आ रही, बूटी सब लाइट चमक रही है। अरे हनुमान जी का दिमाग जरा कम था, पहलवानी दिमाग हनुमान जी। ये क्या कंफ्यूजन है, पहाड़ ही उठा लो। पहाड़ उठा के आना बहुत मुश्किल बात है, आप अकेले भाग रहे हैं, चलो कुछ टेक्निक है, ये प्रभु की। तो ये कृपा कर रही है, हनुमान जी को सीक्रेट मालूम है, अब कृपा है तो सब कुछ होने वाला है। इसलिए भगत कुछ नहीं करते हुए बहुत कॉन्फिडेंट रहता, और जो भगत नहीं है वो लोग बहुत परेशान हो जाते, क्योंकि उनको अपनी चालाकी से आपको करना है। चालाकी से कितनी परेशानी होती है, आप देख लो, एक बड़ा काम करते। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो अपनी मर्जी करती थी, तो किसी तरह महाराज को प्रसन्न करा सेवा से, महाराज एक फल दिए, अपनी पत्नी को खिलाओ, उससे वो गर्भवती हो जाएगी। वो लाके अपनी पत्नी को फल दे दिया, लेकिन वो पत्नी अपना दिमाग चलाने वाली थी, स्वेच्छाचरणी। वो सोची अब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी खूबसूरती कम हो जाएगी, नंबर 1, फिर मेरे को दवाइयां खाना पड़ेगा, 9 महीने की परेशानी हो जाएगी। ऐसे पूरे नेगेटिव पॉइंट्स जो गर्भावस्था के है वो सोचती रही। तो फिर क्या करना, वो सोची नहीं मैं ये फल तो नहीं खाऊंगी। उसकी बहन आई, वो भी गर्भवती थी, तो उसके वो बहन को मना ली, तेरा बच्चा मेरे को दे दे, अगर इन्हों गड़बड़ करे तो मैं पाल लूंगी, मगर मैं तो गर्भवती नहीं होना चाहती, इतने नुकसान है इसके, वो प्रसव पीड़ा में मैं मर गई तो। ऐसा वैसा कई तर्क
कुछ काम नहीं करना है तो आपकी बुद्धि आपको 1000 वजह देती। शराब नहीं पीना चाहिए तो 100 तर्क आ जाते। शराब पी सकते तो 100 तर्क आ जाते। भगवान ही पिएगी। महाभारत में अर्जुन कृष्ण बैठ के, बलराम जी रासलीला करे तो शराब में डूबे हुए थे। ऐसा कई बातें। इसी तरह उसने भी अपने मन को समझा ली कि अब ये फल जो है मैं गाय को खिला दूं। और पति को नहीं मालूम ये बात। ठीक है। और वो बहन का बच्चा जो है वो पति को गुस्सा आ गया, ऐसा कैसा होता। महाराज जी ये सुतली तो गर्भवती नहीं हुई है। बोले तो क्या है, किस्मत खराब। बोली नहीं, फिक्र मत करो, बहन के बच्चे को पाल। तो बहन का बच्चे का नाम धुंधली का कुछ रखा गया। और ये गाय को एक बच्चा पैदा हुआ जो गाय का बेटा नहीं, आदमी के रूप में पैदा हुआ, मनुष्य के रूप में। तो जब भी वो गाय के कान को देखते हुए, क्योंकि उसका नाम गो यानी गाय, कर्ण यानी कान, गो कर्ण रखा। और बच्चा इतना विद्वान पंडित, और ये बहन का बेटा बदमाश चोर। अब दोनों भाई है, वो लोग गाय। अब ये बढ़ते गए, वो सब बदमाशियां करता गया, क्राइम, वो ये पैसे, नशा, शराब, वैश्यावृत्ति, ये सब जायदाद बिक गई। कोई थोड़ा सा धन बचा था, 5 वेश्याओं के साथ रहता था, एक नहीं। अब वेश्याएं समझे अब ये पैसा खत्म हो गया, बस तो इसके पास कुछ ही तो कमाता ना धमाता, इससे तो अच्छा है इसका मर्डर ही कर देंगे ताकि दूसरे आदमी के पास तो दास जा सके। और वो 5 स्त्रियां मिलकर उसका मर्डर कर दी। वो मरने के बाद एक प्रेत बन गया, भूत बन गया। अब भूत बन गया, उसको मुक्ति नहीं हो रही है प्रेत को। कहाँ जाएगा, सबको डरा रहा है भूत बन के। भूत क्या कर सकता, डरा सकता। अगर डर रहे तो आप, अगर आप भूत को बोलो आप ऐसा रिवर्स हो जाओ, वो डर जाता भूत भी आपसे। हमारे एक मामा थे, मौसेरे मामा, वो जरा ऐसी थे, टिपिकल एक्स्ट्रॉर्डनरी पैदा हुए थे। रहो वो भूत को पकड़ के मारते थे, हाथ आप बैठता है झाड़ पे नहीं भाग। उनका माइंड ऐसी रहता, तो आप आंखों में काजल लगाते थे। तो भूत भी कहीं डर जाते, मंत्रिक लोग से डर जाते भूत लोग। तो वो अपने भाई को भी डराने घर आ गया, भाई को डरा रहा है। अरे भाई बोला कौन है भाई, तू क्यों डरा रहा है, क्या होना तेरे। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं भूत बन गया, मेरा मर्डर हो गया, मेरे मुक्ति का कोई उपाय करो। तो उन्हें बड़े से बड़ा उपाय कर लिया, बड़े से बड़ा। वो मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहे हैं, एक से एक नाम भी है उसके, क्या क्या करा। अरे अब कुछ नहीं हो सकता भाई, इससे बढ़ के तो कोई साधना नहीं है भूत से भगाने। मैं जो है अब कुछ नहीं कर सकता। तब जो है उनको फिर ज्ञान हुआ। महाराज बताए आप भागवत कथा करिए, निश्चित ही आपके भाई की मुक्ति हो सकती। और उसको तो शरीर नहीं था, अब भागवत सुनेगा कैसा। तो एक बांस में बैठ गया, लकड़ी में,
लकड़ी में जो बांस में छेद होता, तो छेद में 7 बीच बीच में वो थे, जो एक लकड़ी के बाद जो एक बाउंड्री आती, फिर एक रास्ता। तो ये 7 दिन जब कथा सुना है, तो पहला दिन पहला टूट गया, दूसरा दिन दूसरा खुल गया बांस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, और वो मुक्त हो गए। तो भागवत की कथा इतनी पावरफुल, स्वयं कृष्ण है। अरे वेद व्यास जैसे महाराज जो वेद के ज्ञाता है, और इतने ज्ञाता, इतने परफेक्ट कि वेद को 4 में डिवाइड कर दिए। पहले वेद एक था, वेद तो एक था, वेद को 4 में डिवाइड करना कोई मामूली बात है। फिर उपनिषद, फिर वो तो छोड़ दीजिए, महाभारत लिख दिए वेद महाराज, 1 लाख श्लोकों का, 18 पुराण लिखे। 18 पुराण में कितने श्लोक? 4 लाख श्लोक। 4 लाख श्लोक, ये 1 लाख, वो वेद अलग। ऐसा आदमी भी तृप्त नहीं है कि पूरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सन्यासी है, स्त्री रमन नहीं है, परिवार नहीं है, सुबह शाम संध्या वंदन, ये पूजा वो पूजा कर रहे हैं, तृप्त नहीं हो। ये देखो आप, तो हम जैसे लोग क्या तृप्त होंगे बोलिए। हमको तो वेद नहीं मालूम, कोई पुराण नहीं मालूम, एक भागवत कुछ सुन लिए हम, तो गीता भी अभी कुछ सुने, गीता से भी वही बोला मैं, थोड़ा सा नींद जगी, गहरी नींद में जो थे, मगर जमाई आ रही है जगने के बाद। उस वक्त जो वेदव्यास जी के गुरु है नारद जी आए, क्या भगवान, क्या गलती हो गई मेरे से, इतनी साधना, इतनी ज्ञान, फिर भी सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। एक अतृप्त भाव, और कुछ होना, और कुछ करना, और आनंद होना। तब नारद जी बोले, आप सब करे प्रभु, कृष्ण का गुणगान नहीं करे आप। कृष्ण का गुणगान जब तक सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कभी तृप्ति नहीं हो सकती। और यही काम तुलसीदास जी भी करे। जमाई आई देखो आप, तुलसीदास जी भी रामायण लिखने से पहले लिख दिए उसमें, ये रामायण में लिख रहा हूं किसी के कल्याण के लिए, कोई जगत के लिए नहीं, मेरे सुख के लिए, स्वांतः सुखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ही खुश नहीं है तो हम दुनिया को क्या खुश करेंगे, हम क्या प्रचार करेंगे, क्या मंदिर बनाएंगे, क्या। अरे हम ही सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे में आनंद की कोई लहर दौड़ नहीं रही है। अरे हमारे से तो अच्छा वो बारात में शराबियां नाच लेते, वो डीवी डीवी नाचते रहते। हम तो इतने ज्ञानी, इतने भगत, इतने बड़े भगवान हमारे हो गए, भक्ति भी दे दिए, और हमारे चेहरे हमेशा सब कुछ बर्बाद हो गया। कोम्पल अंटकू नहीं बोलते नहीं। हमारे ऑफिस में एक बच्चा है प्रभु, उसका चेहरा ऐसा रहता, सब लुट गए वैसा। हमारा चेयरमैन उसको देख के बता दी, ये मेरा लुक्कू आदमी कोम्पल अंटकू नट। हमारे भी चेहरे ऐसे ही हैं, शायद थोड़े होंगे, परेशान, चिंता में, कोई मुस्कान नहीं। कोई मुस्कुराता है क्या एक दिन में एक बार? तो भी बोलिए, थोड़ा आईने में देखने से आप थोड़ा कर लेते हैं कि सुबह सुबह एक बार,
एक बार आईना से हट गए, बाद में कहाँ मुस्कुराएंगे। मुद्दतें हुई मुस्कुराए हुए, क्योंकि शायर बोला। इस तरह गमों के साए हुए, मुद्दतें हुई मुस्कुराए हुए, भूल गए हंसना तो दूर की बात, सुबह से रात तक गंभीर मुद्रा बनी हुई है। तो गोकर्ण को के भागवत पढ़ने से धुंधिलका की मुक्ति हुई। तो भागवत कथा इतनी बलशाली है और उसके बड़े नियम है। उसका न्यास है, हृदय न्यास, ये न्यास, वो सब भक्ति में भगवान उसको ओवरलुक कर देते। लेकिन अगर उस तरह से किया जाए तो बहुत लाभ होता है। अभी हम उतना, वो तो एक कम से कम एक दिन उसको ही हो जाएगा, वो करेंगे तो सभी को प्रणाम कर देंगे उसमें हम। और एक बार वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल के इसको शुरू करना हो। तो भागवत कथा परम मोक्षदायिनी, भक्तिदायिनी, ज्ञानदायिनी, वैराग्यदायिनी, सबदायिनी, धनदायिनी, हर इच्छा को पूरी करने की कैपेसिटी भागवत। हमारे गुरु जी भी जब दीक्षा दिए तो एक ही बात बोले कि भागवत पढ़ो, सिर्फ एक टाइम पढ़ो, और एक श्लोक भी काफी है। एक श्लोक यानी 100 गायों का दान, कपिल गायों का एक श्लोक। और इस्कॉन में आज भी एक ही श्लोक पढ़ा जाता है, बस काफी है। इस्कॉन चल रहा है आराम से। लेकिन जो शराबी होता वो शराब एक पेग से संतुष्ट नहीं। तो हम भी ऐसे शराबी है कृष्णा के। तो हम सोचे एक चैप्टर पढ़ेंगे डेली। एक चैप्टर भी कम दिखा मैंने, 2 चैप्टर पढ़ेंगे, सुबह एक शाम में एक। तो क्योंकि इसमें 345 चैप्टर है तो 6 महीने में करीब आपको हो जाती कंप्लीट एक भागवत। तो साल में 2, ऐसा मैं 20 साल से कर रहा हूं, तो 40 भागवत हो गए। ये तो गुरु की कृपा है। लेकिन जो भागवत का प्रावधान है 7 दिनों का, 7 दिन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लाभ क्या, भगवान ही मिल जाएंगे। परीक्षित महाराज को श्राप खत्म हो गया। परीक्षित महाराज का जो भय था, मृत्यु भय, सबसे बड़ा भय है। हम मृत्यु से बहुत डरते और हम जीना चाहते किसी कीमत पे। तो ये जो बहुत खतरनाक भय है, ये मिट जाना चाहिए। क्योंकि मृत्यु आपकी नहीं होती, आपके शरीर की होती। तो हमारा जो शरीर रूपी भ्रम है, कंफ्यूजन है, वो हट जाता भागवत से, 100% हट जाता। अज्ञान का मतलब है खुद को शरीर समझना अज्ञान है, खुद को आत्मा समझना ज्ञान है, और खुद को भगवान के समझना विज्ञान है। इग्नोरेंस, नॉलेज एंड साइंटिफिक नॉलेज। विज्ञान यानी साइंटिफिक नॉलेज। तो इग्नोरेंस ये है कि आप शरीर है, कर्म से चल रहा है, ये अज्ञान। आप आत्मा है, शरीर नहीं, ये ज्ञान है। और आत्मा परमात्मा की है,
परमात्मा के साथ है, ये विज्ञान है, बस खत्म। इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं। इतने बड़े भगवान जिसको आप मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, साधनाओं में ढूंढ रहे हैं और तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, ज्ञान में ढूंढ रहे हैं, वो भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन हम ये मानने तैयार नहीं है, भूल रहे हैं बार बार। और वो भगवान हमको एक क्षण नहीं भूल रहे, ये भी देखिए। वो एक टकटकी लगाए हमको देख रहे हैं हमेशा, इतने करोड़ों सालों से। कब ये जो है मेरे तरफ पलटेगा, अंतर्मुख होगा, अंतर्मुख। अभी परांगमुख है, परांगमुख अपोजिट देखने वाले। एक बार यू टर्न ले लिए तो काम खत्म। मेरा साई मुझमें है, ये दोहा है रहीम जी का या कबीर जी का। मेरा साई मुझमें है, ज्यों बहुपन में बास, कस्तूरी का मृग ढूंढे फिर क्यों दर दर घास। फूल में जैसा खुशबू अंदर है, उसी तरह मेरे भगवान मेरे में है। लेकिन ये कैसा पता चलना, आप दो बातों से पता चल सकता आप इजी। एक तो ये कि आप आत्मा है और आत्मा भक्त है, तो भक्ति है तो भक्ति कर सकती हो। तो आप कुछ और कर रहे हैं जो भक्ति नहीं है, तो ये कौन कर रहा है, ये आप नहीं कर सकते। जैसा फैन का काम हवा देना है, वो अगर खाना बना रहा है तो खाना कोई और बना रहा है। अगर फैन समझ रहा है मैं बना रहा हूं तो अज्ञान है। इसी तरह ये हम जो वकालत कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते चाहे तो भी। अगर कृष्ण भगवान उस आत्मा को अलग कर दे शरीर से और बोले भाई तुम वकालत, वो नहीं कर सकते, वो भक्ति कर सकते। जैसा एक स्त्री है, बच्ची कुंवारी बच्ची, वो प्रेम की मूर्ति है, वो प्रेम कर सकती, वो पति की हो सकती, प्रेम कर सकती, घर संसार बना। लेकिन अगर वो एथलेटिक बनना चाह रही, क्रिकेट प्लेयर बनना चाह रही, इंस्पेक्टर बनना चाहे, तो वो एक अलग चीज करना चाहिए। अब उसको बहुत परेशानी आ जाती, उसका नेचर नहीं है, उसके लिए नहीं बनाए भगवान उसको इसलिए बनाए कि वो एक पुरुष को प्रेम करेंगी और संसार बनाएंगी, इस सृष्टि की आगे ले जाएंगी, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, बस जीवन को जीवित रखेंगे, एक ही काम। लेकिन ये लीडर लोग वोट के चक्कर में सब सामान वो बिचारी भटका दिए। वो बन रही है, ये बन रही है, पायलट बन रही है, और पायलट बनी तो मैं एक पिक्चर देखा, इतना उनको हैरेसमेंट हुआ वो बच्ची को आदमियों की दुनिया में। कोई तो मानने ही तैयार नहीं है उससे पायलट, उसको न कोई ट्रेनिंग दे रहा है। अरे वो बच्ची क्या ट्रेनिंग करेगी। तो वो ये सब जो है ये मिक्सचर हो गया है, ये गड़बड़ हो गई। और फिर बच्ची को डबल मुसीबत हो गई, एक तो घर संभालना, फिर वो काम संभालना। आदमी को तो वही काम है, वो तो पैसे कमा रहा है, सो रहा है घर में, तो बच्चियां अपनी मुसीबत भी बढ़ा लिए। इसी तरह आत्मा का काम सिर्फ भक्ति है, वो छोड़ के वो कुछ नहीं कर सकते। फिर ये सब हम कैसा कर रहे हैं, ये कृष्ण कर रहा है आपके लिए। ये देखिए परमात्मा आपका काम कर रहा है, अच्छा या बुरा आपकी इच्छा अनुसार काम कर रहा है।
एक पानी भी पीना है तो परमात्मा का सैंक्शन होना पड़ता। जैसा एक चेक पास होने के लिए कैशियर, फिर अकाउंटेंट, मैनेजर सबके पास जाता है कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेट करने के। इसी तरह एक कर्म होने के लिए 5 चीजों में परमात्मा आवश्यक है। और इतना फास्ट है ये मूवमेंट, आपको समझ में भी नहीं आता। 1 सेकंड में 5 एक्टिव रहते। तो ये ज्ञान है, ये परमात्मा को आप पकड़ लेते इस तरह से प्रेम से, आपको समझ में आता वो इतना प्रेम में है, वो हमारी इच्छा को नहीं ठुकराता और हम जो इच्छा करते हमको वैसा बना रहा है बार बार। बोलो कृष्ण का नहीं लाल। हम ये समझ रहे हैं कि हम क्रिकेट प्लेयर बनेंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो फिर वो क्रिकेट प्लेयर बना रहा है। फिर हम समझ रहे बिजनेस में और अच्छा प्रॉफिट है, फिर एक्टर में। अभी तो हमको 2 ही मालूम है, डॉक्टर इंजीनियर। 2 बनेंगे तो सुखी हो जाएंगे। अब सब डॉक्टर बन गए तो फिर इलाज कौन कराएगा, किसका करेगा? हर माँ बाप यही चाह रहे कि बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। बस वो दिमाग में बैठ गया कीड़ा, हमारा बच्चा इंजीनियर, जैसा कि दुनिया जीत गया। वो बनने के बाद मालूम होगा उसके क्या मुसीबत है। हर प्रोफेशन में हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, हॉनेस्टी सक्सेस बनाते। कोई भी काम करो। एक लकड़ी के चकले से इतना सा चकला भारत रत्न बन गया तेंदुलकर। क्या करा हो, एक लकड़ी का चकला लिया, घुमाया घुमाया, जूते सीते सीते बाटा, मिलियनेयर बन गया। काम छोटा बड़ा नहीं है, उसके पीछे का भाव, आप कितना लगन हॉनेस्टी से, वो काउंट होता है। लेकिन हमको ये सामने दिख जाती ये चीज, डॉक्टर को हम देख रहे हैं दवाखाने में करोड़ों रुपए कमा रहा है, कार में आ रहा है। अभी इंजीनियर का तो उतना वैल्यू नहीं है, पहले बहुत था। तो इंजीनियर यानी अभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक आ गया, वो तो बच्चे बच्चे बन रहे हैं कंप्यूटर में। ये सब हम नहीं है, हम नहीं कर सकते। हम तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें भक्ति कर सकते। तो जब आपको ये मालूम हो जाता हम भगत है पहले से, ये तो हम वो चोला मुकुटा लगाए हैं झूठा अपने चेहरे पे, और वो परमात्मा वो भी आपको खुश कर रहा है, उस एंगल से भी खुश कर रहा है। तो आप क्या करते, ये इच्छाएं बंद कर देते और भक्ति की इच्छा करते, और आपकी हर चीज भक्ति हो जाती। आपका खाना, आपका सोना, आपका जीना, आपका सांस लेना भक्ति हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति के लिए जी रहे हैं। बाकी जो आप आर्टिफिशियल कर रहे हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। कोई बोलने से कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप भगत है और भक्ति के सिवाय आपका कोई पहचान नहीं है, वो नहीं कर सकते आप बार बार ये करते रहेंगे और भगत बनने की कोशिश में ही जिंदगी चले जाएंगे आप। और जो भगती के स्टैंडर्ड्स है जो प्रहलाद महाराज, वो तो आप कर ही नहीं सकते। तो आप हमेशा हीन भावना में रहेंगे, मैं तो भगत हूं ही नहीं। इस तरह से ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, ये 3 चीजें हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आए कि वो इतने प्यारे भगवान हैं, मेरी इच्छाओं के लिए मेरे को एक शरीर दे रहे हैं, और वो शरीर दे नहीं रहे हैं, शरीर चला रहे हैं और काम खुद कर रहे हैं, फल मेरे को बांट रहे हैं। ये देखो, परमात्मा कर्म कर रहा है, दिन रात मेहनत परमात्मा कर रहा है,
फल आप खा रहे हैं आराम से, मैं करा, ये अहंकार। अहंकार का मतलब अच्छा करा बुरा करा दोनों अहंकार है। करा ही अहंकार, मैं नहीं कर सकता। अहंकार से 100% मुक्ति सिर्फ ये ज्ञान से पॉसिबल है, वरना अहंकार आपको कभी नहीं छोड़ सकता। आप इस बात को दिल में गाड़ लो, ये हम कर ही नहीं सकते, कोई जन्म में नहीं कर सकते सिवाय भक्ति। ये जन्म में जितनी हम भक्ति करें उतना ही समझो तुम ओरिजिनल नेचर में रहे। माता कौशल्या बोली एक बात, जब राम जी वापस आए वनवास से, तो धनुष यज्ञ के, भाई जितने दिन बिना राम जी के गए भगवान हमारे वो काउंटिंग से निकाल दो। तो आप जितनी देर ये जन्म में कृष्ण को याद रखे, याद, फिजिकल वो डिवोशनल नहीं। आप यहाँ माला जपे मंदिर में ध्यान दुकान में है तो फिर वेस्ट। दुकान में है ध्यान मंदिर नाम पे है भगवान पे, तो वो कोई मंदिर बन गया आपकी दुकान। तो जगह का महत्व नहीं है, ध्यान का महत्व है। कितनी देर आप प्लग लगाए, प्लग लगाएंगे तो कनेक्शन आएगा, लगेगा। प्लग नहीं लगा रहे हैं और कनेक्शन चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं तो फायदा क्या होगा? पहले प्लग तो लगाओ मेरे भाई। अच्छा प्लग लगाए बटन ऑन नहीं करे, वो भी कर दो। साइकिल मार रहे हैं, स्टैंड लगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, पसीना पसीना हो रहे हैं। अरे स्टैंड निकालो राजा, अटका हुआ है। तो भक्ति का मतलब है नाम जपना। जपना कैसा? कृष्ण को याद रखते हुए जपना। अभी मैं बोलूंगा श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर का चेहरा हमारे मन में आ जाएगा, उन्होंने कहां भी रहो। तो आप जब हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो चेहरा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा मन दूसरी जगह फिक्स है उस वक्त। यहाँ उससे बड़ी चिंता हमारे पास है, वो क्या होगा? आप देख रहे हैं बीवी जो है वो सामान उधर रख रही है, टूट जाएगा, तो वो चिंता, अरे हरे कृष्णा वो हटाओ, ऐसा नहीं। कोई जबरदस्ती, आनंद के साथ, कोई रूल्स नहीं है। मन लगाने के कोई रूल्स नहीं है, याद रख लो। गंदी से गंदी जगह में भी आप मन भगवान पे लगा सकते, अच्छी से अच्छी जगह भी लगा सकते, नहा के भी लगा सकते, बिना नहाए भी लगा सकते, मलमूत्र साफ करने की जगह भी लगा सकते, मंदिर में भी लगा सकते, कोई रूल्स। क्या टेंशन है फिर? मन तो इधर उधर लग ही रहा है तो भगवान पे लगा दो, आसान है, टेंशन नहीं है रूल्स का। तो भक्ति को जंजाल मत बनाओ, आनंद से भक्ति करो। वो तो अपनी है, भगवान अपने हैं, भगवान को पाना थोड़ी है। भगवान तो बैठे हुए आपके दिल, आप दूसरी उधर पलटे हुए, आप इधर पलट। तो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक आज एक करेंगे हम। क्या हुआ? समय हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मांधस्य यतोऽन्यादितरताश्चार्थेष्वभिज्ञं स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। इंग्लिश में नहीं है भागवत, आपने इंग्लिश की लाना था। ठीक है। हे प्रभु, हे वसुदेव, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं कृष्ण का ध्यान करता हूँ। देखिए पहला वर्ड इसमें ध्यान आया।
क्योंकि वे परम सत्य है, व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सारे जगत में अवगत रहते हैं, परम स्वतंत्र है, क्योंकि परे उनका कोई कारण ही नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। भगवान कैसे है? भगवान सर्वत्र है, सर्वदा है, हर जगह, हर चीज में और जगह। यही बहस हुई प्रहलाद महाराज की, हिरण्यकशिपु की। क्या भाई, आपके भगवान हर जगह है, बार बार तुम यही बात करते। वो करुणामय है, वो भक्तों के रक्षक है, हर जगह है। हर जगह है तो मेरे महल में है क्या? कई तो छुप गए थे भगवान, मैं वैकुंठ में गए मेरे से डर के, और भगवान वाकई में छुप गए थे। तो हिरण्यकशिपु ढूंढने गया भगवान, इतना पावरफुल हिरण्यकशिपु। पहले पूरे लोग ढूंढ लिया, 15 लोग कहीं नहीं। वैकुंठ चलो, वहां है नहीं भगवान महल में। भगवान देखे हिरण्यकशिपु, और अब कहाँ छुपू? तो भगवान उसके नाक से हृदय में छुप गए, क्योंकि हृदय में तो वो देखेगा नहीं। मायावादी बाहर देखते तो कभी मिलेंगे नहीं भगवान। तो भगवान इतने दयालु उसके दिल में बैठ गए, हमारे भी दिल में बैठ गए। हम भी नहीं देख रहे, हम भी हिरण्यकशिपु है, क्या फर्क है बोलिए? तो हिरण्यकशिपु खंबे को तोड़ दिया, खंबे में प्रकट हो गए भगवान। देखो भाई, हम खंबे में भी है, कोई प्रूफ और चाहिए क्या? सर्वदा सर्वत्र भगवान है, यही पहला श्लोक है। वही भगवान को हम नमस्कार करते, ध्यान करते। वो परम सत्य है। पूरी उत्पत्ति, करोड़ों यूनिवर्स बना रहे भगवान। क्यों पागल है भगवान? आप एक घर भी बनाते तो आपका एक मकसद रहता। कितने साल आप पैसे जमा करते, फिर जमीन देखते, फिर वो घर बनाते, कितनी मेहनत लगती। फिर वो घर बना के आप उसमें आनंद लेते। तो फिर भगवान क्यों बना रहे हैं? भगवान को फायदा क्या है ये बना के? बोलिए। या तो पागल होना, कोई पागल है बना रहा है, छोड़ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। या तो कोई भगवान का विशेष अर्थ होना। क्यों हो रहा है क्रिएशन? कोई जवाब होना चाहिए। कल आपसे कोई पूछेंगे, अरे इच्छा क्या है? भगवान की क्या इच्छा है? भगवान का तो सब कुछ पहले से है, और तुम्हारी इच्छा है तो भगवान क्या करता है? भगवान में दो तत्व है। एक तो भगवान का शरीर प्रेम से बना, प्रेम, और वो प्रेम जो है करुणा से भरा हुआ है, रूपा। तो भगवान जब तक और यूनिवर्सेस बनाते रहेंगे, जब तक के पूरे लोग उनके पास ना आ जाए भक्ता। ये बना दिए, वो बना दिए, फिर एक भक्त बलि महाराज को सुताला लोग दे दिए, लक्ष्मी माँ के लिए एक वैकुंठ बना दिए अलग। तो ये जो भगवान ने प्रेम तत्व इनको बेचैन कर देता। अब आप लोग भक्ति नहीं करना चाह रहे, एक और ब्रह्मांड बना दो। वो लोग भी भक्ति नहीं कर, उनके लिए ब्रह्मांड बना। अब ये इस्कॉन में अच्छे भक्त आ गए, उनके लिए गोलोक और बना दो। क्या जा रहा है? अब हम लोग गोलोक गोलोक कर रहे हैं। जब तक तो भाई कृष्ण के आने से पहले गोलोक का जिक्र नहीं था कहीं भी। गोलोक आ गया तो गोलोक बना देंगे, भगवान को क्या बड़ी बात है। तो ये तत्व कृष्णा का रुक नहीं रहा है।
और रुकेगा भी नहीं। आप में भी बहुत प्रेम है तो आप क्या करेंगे, आपके पास करोड़ों रुपए आ गए तो उधर चाचा का बेटा उसको भी एक घर बना देंगे, इधर मामा का बेटा इधर भी घर बना देंगे, बहुत पैसे है, क्या करना है। तो प्रेम और ताकत दोनों जरूरी है। आप कंजूस है तो किसी को घर नहीं बनाएंगे। तो भगवान का क्रिएशन हमारे लिए, हमारी इच्छाओं की, और भगवान भी प्रेम पाना चाह रहे हैं आपसे। भगवान चाह रहे हैं आप उनसे मिले, आनंद ले महाराज का, लेकिन हम नहीं चाह रहे तो भगवान ये लोग बना दिए, ठीक है भाई आप ये एंजॉय करो। तो ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण। और कृष्ण को देख के बहुत कंफ्यूज हो गए, ब्रह्म भगवान भी, इंद्र भगवान भी। अरे इतना सा बच्चा 16 साल का दिखता है, ये क्या क्या कर रहा है, या भगवान है नहीं है कोई और है बच्चा। बार बार परीक्षाएं लिए भगवान ने। छोड़ो वो बात को, बाद में आएगा भागवत। और वो परम स्वतंत्र, फिर भगवान इंडिपेंडेंट है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और भगवान एक चीज बनाने से कम नहीं हो जाते। जैसा हम एक घर बनाएंगे तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, बैलेंस उतना ही थोड़ी रहेगा। लेकिन भगवान का बैलेंस कितना भी बनाओ फिर उतना ही रहेगा। ये भगवान की महिमा। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, भगवान यहाँ है और यहाँ नहीं भी है। भगवान सबसे करीब भी है, सबसे दूर भी है। आज हम पा नहीं सक रहे, दूर है, और हृदय में बैठे सबसे करीब है। ये देखिए, ये डॉलिटी इफेक्ट, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती है दुनिया में। ये मटेरियल वर्ल्ड में या तो आप दूर हो सकते हैं या नजदीक हो सकते। मैं दूर भी रहूंगा नजदीक भी रहूंगा तो कैसा रहेंगे। लेकिन कृष्ण के दुनिया में ऐसा होता, भगवान दूर भी रहते, नजदीक, छोटे से छोटे भी हो जाते, बड़े से बड़े भी हो जाते। और उनमें भगवान के कमल नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और वहीं से ये सब संसार बना। तो अगले हफ्ते थोड़ा और भागवत कथा के साथ आगे जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया।